जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी दिन से पहले ये 2 सत्संग जो मैंने पहले शेयर किए हैं, ये लिख के रखे हुए थे। मुझे शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। घर में लोगों के होने की वजह से सत्संग शेयर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी तो 4 दिन से तो घर पर ही थी। थोड़ी शर्म सी लगती है किसी के आगे सत्संग शेयर करो, तो मैं अकेले में करती हूँ। तो मुझे कल ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा सब सुनते भी हैं और देखते भी हैं कौन क्या कर रहा है। फिर गुरुपा मैंने दोनों शुक्राना सत्संग एक एक करके शेयर करे और मैं 2-3 दिन से रोज़ बाज़ार जाती हूँ। तो मुझे एक दिन, तो परसों की बात है, मुझे 111 के, 555 के, 333 के, 666 के और 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। फिर कल मैं अपनी बेटी के साथ बाज़ार गई तो बाज़ार में मुझे ब्लेसिंग नंबर मेरे साथ ही चलते रहे। जहाँ भी मैं जाती हूँ बाज़ार में मुझे दर्शन होते रहते हैं। फिर एक दुकान से मुझे थोड़ा सा पंसारी की दुकान से सामान लेना था, तो मैं गई इस दुकान में। जैसे ही मैं पैसे कटाने लगी सामान लेके, तो मेरी निगाह पीछे तस्वीर थी एक टंगी। मैंने उस पर निगाह गई। मैंने सोचा दुकान के जो मालिक हैं उनकी तस्वीर है। तो मैंने देखा वो तो पीले रंग के जोड़े में गुरुपा की स्वरूप था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये तो गुरुपा की स्वरूप है और गुरुपा के दर्शन हुए हैं। उस सुंदर दर्शन के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना। गुरुपा, कल मैंने अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस किया। ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और मैंने बहुत काम किया घर में। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी खुद की नज़र जैसे मुझे लग जाती, और दूसरे दिन ही मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई। गुरुपा, पता नहीं क्या है। मेरी जेठानी भी कहने लगी आज तो सुबह बड़ी जल्दी उठ गई है, सारा काम कर दिया तूने, खाना भी बना लिया फटाफट। ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में कोई रोग कष्ट है ही नहीं। पता नहीं गुरुपा, मुझे तो जैसे मेरी खुद की ही नज़र लग जाती है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। फिर मैंने खाना वाना खाया। अब दोपहर में थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा है। अभी कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने, शाम तक देखते हैं गुरुपा। बाकी आप गुरुपा मुझे इन सब परेशानियों से बिल्कुल ठीक कर दो ना। मैं जैसे कल खुद को महसूस कर रही थी वैसी क्यों नहीं हो सकती हूँ। मैं अपना घर परिवार, अपना सब कुछ काम खुद देखूँ, खुद करूँ। मेरी बीमार होने की वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई पर कितना हर्जा पड़ रहा है, उसे घर का काम करना पड़ता है सारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो गुरुपा, मुझे काफ़ी दिन से कुछ मैसेज मेरे बच्चों को लेकर भी आते, तेरा बेटा अंदर से बीमार है, वो बताता नहीं है, उसको कोई बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी। मुझे थोड़ा डर सा लगता है गुरुपा। मेरे बेटे को पहले से कुछ ज़्यादा दुकान की टेंशन की वजह से थोड़ा कमज़ोर भी लग रहा है, उसका मुँह उतरा रहता है, थोड़ा डर सा लगता है गुरुपा। मैं तो पहले ही बहुत किस्मत की मार खाई हुई हूँ गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चों पर अपना हाथ रखना, उन पर कोई भी अलावला कभी ना आए, उनकी हर अलावला मेरे ऊपर आ जाए। गुरुपा, मेरे बच्चों की रक्षा करना। गुरुपा, मेरे बच्चों की हर समय अंग संग रहना, उन्हें सद्बुद्धि देना, वो अपने लक्ष्य को पा सकें। और गुरुपा, काफ़ी दिन से मुझे ना कोई भी बटरफ्लाई जैसे मतलब रियल में वाइट कबूतर, मैंने को दर्शन नहीं दिए गुरुपा आपने।
गुरुपा प्लीज़ मुझे दर्शन दो ना। आज मैं छत पर हूँ, आज 2 फरवरी है, बहुत अच्छी धूप खिली है, पर अभी तक मैं सोच रही हूँ मुझे कोई मतलब बटरफ्लाई या कबूतर या किसी ऐसे दर्शन हो गुरुपा। आप मुझे दर्शन दो ना गुरुपा। गुरुपा मेरा सत्संग लंबा हो रहा है गुरुपा, मैं अपना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। गुरुपा आप सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा, और प्राची आंटी को भी ब्लेसिंग देना, और मेरे सारे शुक्राना सत्संग भी शेयर करवा देना गुरुपा। मैं अपना गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं बाज़ार गई अपनी जेठानी के साथ सब्ज़ी लेने। मैं बुटीक की तुरपाई का काम भी करती हूँ, तो वह देने भी गई थी। रास्ते में मुझे गुरुजी के एंजल नंबर 72233667 नज़र आते रहे। आगे जाते ही एक कार की 777 नंबर की सेब वाली बनी हुई हेडलाइट थी, जो दोनों तरफ थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हुए मैं जा रही थी। मुझे कल ही गुरुपा का एक मैसेज आया था, मैं तुझे नीले रंग के जोड़े में दर्शन दूंगा। मैं बाज़ार में थोड़ा आगे पहुंची तो एक दुकान में गुरुपा के नीले रंग के चोले में स्वरूप के दर्शन हुए। मैं थोड़ा आगे और बड़ी 777 नंबर की एंजल की ब्लेसिंग मिली। गाड़ी खड़ी थी। मैंने भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। आगे पूजा की दुकान में मुझे मोरपंख के दर्शन हुए, और घर आते वक्त रास्ते में 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ साथ चलती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात को मैं एक मूवी देख रही थी, साउथ की मूवी थी, उसमें नीले रंग की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी भतीजी दिल्ली में रहती है, उसकी शादी दिल्ली में हुई है। उसके घर में हर महीने 21 तारीख को गुरुजी का सत्संग होता है, और वह बड़े मंदिर भी जाते रहते हैं। मैंने कई बार गुरुपा के लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मंगवाए उससे। उसने भेजे भी, पर वो मुझ तक पहुंच नहीं पाए। मेरी छोटी ननद की मेरी छोटी ननद मेरी भतीजी की चाची सास है। वह दिल्ली गई हुई थी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए, तो वह अपनी जेठानी के यहाँ भी गई, मतलब मेरी भतीजी के यहाँ। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने अपनी ननद के बेटे को फ़ोन किया, कहा मेरे लिए निसी से गुरुजी के ब्लेसिंग स्वरूप लेकर आना। निसी मेरी भतीजी का नाम है। उसकी एक बेटी है 6 साल की, अब उसका 9 मंथ चल रहा है। गुरुपा से यही प्रार्थना है, गुरुपा उसको भी एक बेटा दे दो। उसके नंद के भी दोनों के एक एक बेटा बेटी हैं, उसकी जेठानी के भी बेटा बेटी हैं, उसकी भी जोड़ी बना दो गुरुपा, और उन दोनों पर हाथ रखना, उन्हें अपनी ब्लेसिंग देना। उस दिन 21 तारीख थी और गुरुपा का सत्संग था। उनके घर में एक बार गुरुपा की ब्लेसिंग ब्रेसलेट स्वरूप में नीले रंग के जोड़े में मुझे मिली। राम जी के राम मंदिर के प्रतिमा और स्वरूप, और एक रुद्राक्ष, महाकुंभ जल और प्रसाद भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग में जाने को बड़ा मन होता है गुरुपा। मुझे भी किसी सत्संग में बुलावा भेजो ना, मुझे भी बुलाओ ना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे अपना सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, और जो भी संगत मेरी ये सत्संग सुन रही है और जो नहीं सुन पा रही है, उन सबको भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। प्राची आंटी को
भी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल अपनी प्लेट्स की जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल गई तो मैंने वहाँ पर टेस्ट कराया। वहाँ पर जहाँ पर टेस्ट होते हैं वहाँ पर दरवाजे पर मुझे 6 बार गुरुजी के 668877 वाले नंबर ब्लेसिंग एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिली। फिर मैं बाहर आकर अपनी रिपोर्ट आने का वेट करने लगी। वहाँ पर सामने ही डेंटल रूम था जहाँ दांतों की जहाँ वगैरह लगते हैं जांच होती है। उस दरवाजे पर 7 नंबर की ब्लेसिंग 2 बार। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती जा रही थी, गुरुपा मेरी रिपोर्ट सही आए, मेरी रिपोर्ट सही आए, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरी रिपोर्ट्स में मेरे सेल 66,000 आए। पहली वाली रिपोर्ट में 77,000 थे, उसके बाद 88,000 हुए थे, अब 66 हो गए। मुझे तो गुरुपा की ब्लेसिंग नंबर ही मिले जा रहे हैं अपने प्लेट्स में भी। गुरुपा आप मेरे प्लेट्स ठीक कर दो ना। वैसे तो मुझे शरीर में कोई इतनी परेशानी नहीं है, दर्द उर्द भी नहीं है, पर थोड़ी सी बस वीकनेस जैसी नींद आना ऐसे लगता रहता है और घबराहट होती है, पेट भी ठीक नहीं लगता है। और गुरुपा मेरे प्लेट्स बढ़ा दो ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुपा मुझे आप पर। मैं अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। मैं जानती हूँ आप मेरे कष्ट काट रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो। गुरुपा प्लीज़ मेरे प्लेट्स बढ़ा दो ना गुरुपा, पर मेरा मार्गदर्शन करो। मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ समझ में ही नहीं आता है कि एलोपैथिक लूँ, होम्योपैथिक लूँ या आयुर्वेदिक लूँ, समझ में ही नहीं आ रहा किस डॉक्टर के पास जाऊँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद करो गुरुपा, जो मेरे लिए सही है आप ले चलो मुझे वहाँ गुरुपा। और रास्ते भर भी मुझे 555 लौट कर आते वक्त 555, 333 ऐसे ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे। 77 कोई गाड़ी होगी जिस पर 7 नहीं था, 777 घर आने तक, हॉस्पिटल जाने तक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुपा मेरे संग हर पल हैं, हर समय मेरे संग हैं, अंग संग हैं, पर क्या ना फिर भी मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, कब होगी गुरुपा। प्लीज़ हेल्प मी, मदद करो मेरी गुरुपा। मैं शनिवार को मंदिर भी गई थी गुरुपा, तो मंदिर में मैं अंदर नहीं गई, मंदिर में मतलब जाने की स्थिति में नहीं थी, तो मैं बाहर ही बैठ गई। तो मैंने क्या नाम अंदर देखती हूँ थोड़ा सा मंदिर के अंदर को, मंदिर बड़ा है, एक किन्नर बैठी हुई थी कुर्सी पे तैयार होके। तो सब कह रहे थे इनके ऊपर माता आती है, इनसे सबको पूछना चाहिए। वो पूछ रहे थे, मेरे भी मन में आ रहा था मुझे भी पूछूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसे गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में ना पड़ो, पर गुरुजी ने ही मुझे वहाँ तक भेजा था, मैं जानती हूँ। फिर मैं अंदर गई अपनी जिठानी के कहने पर, मैंने पैर छुए उनके और उनसे पूछा, तो वो कहने लगी तुम्हारी कोई मानता है माता की जो पूरी नहीं हुई है, याद करो कोई सुखना है जो पूरी नहीं हुई है। पर उस समय तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया, मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कहा मेरी तो कोई ऐसी मानता नहीं है। पर रास्ते में आते वक्त मुझे याद आया मेरी शादी हुई थी, तब मेरे ससुराल वालों ने वैष्णो देवी की यात्रा मानी थी। तो मेरे सास ससुर तो रहे नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, तो मैंने भी एक गुल्लक लगा रखी थी कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, पर हम जा नहीं पाए। उसके बाद इतने हेल्थ इशू हो गए और अकेली भी हो गई मैं, कैसे अकेली 2 बच्चे लेकर वहाँ जाऊंगी मैं।
मैं गुरुपा मेरी अगर यही कोई ऐसी मानता है तो गुरुपा से पूरी कराओ, इस लायक बनाओ मुझे, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी और आर्थिक स्थिति से भी, कि मैं वहाँ जा पाऊँ, अपनी ये मानता पूरी कर पाऊँ। माता रानी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी मुझसे ये भूल हो गई जो मैं वहाँ तक नहीं आई, माँ मुझे माफ़ कर दो, इस लायक बनाओ माँ, मुझे भी बुलाओ, अपना बुलावा भेजो माँ। बस यही विनती है आपसे गुरुपा, मेरे ऊपर अपना हाथ रखना गुरुपा, मेहर भरा हाथ रखना, मेरे बच्चों पर भी मेहर भरा हाथ रखना। जो संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रही है और जो नहीं सुन रही है उन सब पर भी ब्लेसिंग भरा हाथ रखना गुरुपा, और प्राची आंटी को भी ब्लेसिंग देना। मेरे और भी कई सत्संग हैं जो शेयर नहीं हुए हैं, उन्हें भी शेयर करा दो गुरुपा। और मुझे अपना शुक्राना सत्संग कहते हुए कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक दिन छत पर बैठी हुई थी, छत पर बैठे बैठे धूप में मैंने सोचा सत्संग सुन लेती हूँ। मेरा मन हो रहा था गुरुजी मुझे दर्शन दें, तितली रूप में या कबूतर रूप में या किसी और रूप में। तो मैं छत पर बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही सत्संग सुनती रही। सुनते सुनते कुछ पर फड़फड़ाने की आवाज़ बड़ी तेज़ से आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वाइट कलर का कबूतर उड़ रहा था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं छत पर भी ज़्यादा जाती नहीं हूँ। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड सी फील हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, 5वीं मंजिल पे जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हिम्मत करके मैं ऊपर तक गई। मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। मैं लौट कर जब ऊपर से नीचे आ रही थी तब भी वाइट कलर का कबूतर सामने वाली छत पर बैठा हुआ था, तब भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जब अपना टेस्ट करवाने के लिए जा रही थी प्लेटलेट्स का, तो मुझे वाइट कलर की तितली के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 7 मार्च है। आज की बात बताती हूँ। आज मैं डॉक्टर के पास गई। मुझे आज भी प्लेटलेट्स की टेस्ट करवाना था। मेरे प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे हैं तो टेस्ट कराने गई। वहाँ पर मुझे जहाँ पर पर्ची कटा रही थी वहाँ पर शिव जी की फ़ोटो लगी थी पीछे, उस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। रास्ते भर मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग नंबर भी मिलते रहे। और जब मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने मेरा सैंपल लिया तो वो पता नहीं कह रहे मेरे सेल उसमें कम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सैंपल पता नहीं ख़राब हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा गई। फिर मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मुझे क्या नाम उन्होंने दूसरा सैंपल मुझसे मांगा। मैंने फिर दोबारा सैंपल दिया। उसमें मेरे प्लेट्स पहले 66,000 थे, अब 75,000 75 हाँ 75,000 हो गए। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई। गुरुपा आपने चाहे थोड़े से ही बढ़ाए तो सही। गुरुपा मेरे अंग संग हैं। गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे प्लेट्स और मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है मेरी बॉडी को उतने तो बढ़ जाएँ गुरुपा। मैं अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, अपनी हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से, बस अपने ऊपर ही ध्यान लगा रहता है गुरुपा। मैं चाहती हूँ मैं अपने शरीर से, अपनी मेंटल हेल्थ से सही रहूँ, मैं आपका सिमरन कर पाऊँ, आपका नाम जाप कर पाऊँ गुरुपा, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख पाऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से गुरुपा। आप तो जानी जहान हो, सब जानते हो, तो मेरी क्यों नहीं सुनते गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही मैं कल मुझे डॉक्टर के पास मेंटल डिप्रेशन की जो मैं दवाई खा रही हूँ वहाँ दूर से लाती हूँ, सिविल हॉस्पिटल के पास से संस्था है।
मैं जा ही नहीं पा रही थी लेने के लिए, कुछ शरीर भी ऐसा हो गया, आलस कर जाती हूँ, जा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, उन लोगों ने मुझे दवाई नहीं दी, कहने लगे 1 मही आप बहुत लेट आई हो, आपको अपनी फ़ीस खुद देनी पड़ेगी, चेक कराना पड़ेगा, हम दवाई मँगा देंगे। मेरे को दवाई वहाँ पे मतलब इस चीज़ की नहीं मिली। पर रास्ते भर मुझे घर से निकलते ही 444 नंबर की ब्लेसिंग, 333 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, ऐसे रास्ते भर मतलब ट्रिपल नंबर में, एंजल नंबर में ब्लेसिंग मिलती रही गुरुपा। पता नहीं आपकी क्या मर्ज़ी है, क्या इच्छा है, मैं नहीं जानती। पर इस समय अब मेरे पास कोई मतलब इस तरह की दवाई नहीं है जो मैं इस रोग के लिए खाऊं। अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं, अब किससे लूं दवाई? आप तो सब जानते हो, मुझे तो अपने परिवार में भी किसी का सहारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत टूट गई है अपने आप से गुरुपा, बहुत उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में चलते रहते हैं। पता नहीं, ज़बरदस्ती जीने वाला हाल है। अपनी बच्ची के लिए जी रही हूँ ज़बरदस्ती। कल भी डॉक्टरों ने मुझे टिप लगाने के लिए कहा है। गुरुपा, मैं तो आप ही के सहारे हूँ, आप ही साथ में चलना। बहुत थक चुकी हूँ मैं अपने आप से गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए गलती हो गई तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबको संगत जी मेरी तरफ से जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने क्या नाम गुरुजी मुझे कह रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने दिमाग से सारी टेंशनें निकाल दे। मुझे हर समय टेंशन रहती है कि प्लेट्स पता नहीं बढ़े कि नहीं बढ़े, प्लेट्स की परेशानी हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा सब मेरे उत्ते छੱਡ दे, अपने दिमाग से बिल्कुल सब कुछ निकाल दे, और जो मैंने करना है होना वही है, तेरे अकॉर्डिंग ही होगा। पर मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं ये कह रही हूँ गुरुपा मेरे प्लेट्स की जो परेशानी है ठीक हो जाए, और एक हिम्मत जो होती है ना इंसान के अंदर वो जैसे टूटने लग जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैं गुरुजी से बस यही कहना चाहती, गुरुजी मुझे शक्ति दो, हिम्मत दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में मैं ध्यान लगाऊं तुम्हारे चरणों में गुरुपा। और आजकल पता नहीं क्या हो गया, कैसी नेगेटिव एनर्जी जो मेरे आसपास फैली पड़ी है, जिससे मुझे लगता है जैसे मतलब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो 1-2 बार बोलती हूँ, उसके बाद मेरा मन नहीं करता है। मेरे को सत्संग सुनने को मन नहीं करता। काफ़ी दिनों हो गए सत्संग ही नहीं सुना। जैसे कोई चीज़ मुझे रोकती है, पूजा पाठ किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। करना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, पर दिमाग है ना ऐसा कुछ करने ही नहीं देता। दिमाग जैसे शांत सा रहता है। मंत्र जाप सुनती हूँ तो मुझे जैसे बेचैनी सी होने लग जाती है, पता नहीं कैसी अजीब सी। मैं और भजन वगैरह सब सुन लूँगी, गुरुजी की बानी सुन लूँगी, हैं। और जपजी पाठ वगैरह भी कर, सुखमनी साहब पाठ करती थी सुबह उठ के, आजकल वो भी बंद हो गया है। गुरुपा प्लीज़ कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो मेरे आसपास है, मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ गुरुपा इस सब को मुझसे दूर करो, मेरा दिमाग शांत रहे, एनर्जेटिक रहे, मैं अपना घर सँभालूँ, सब कुछ सँभालूँ। पता है कितना बिखर जाता है, कितना मेरे घर में कोई भी सँभालने वाला नहीं है। आजकल मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो स्कूल जाती है, कब आती, पढ़ना भी होता है, फिर फाइनल एग्ज़ाम है, और मेरी जेठानी थोड़ी दिमाग से ऐसी हैं। तो घर तो समझो एक तरीके से मैंने ही सँभालना है, इतना मुश्किल होता है घर सँभालना। जब तबीयत ठीक नहीं होगी तो घर गंदा देख के और दिमाग ख़राब होता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। फिर भी हिम्मत करके थोड़ा समेटती रहती हूँ। बस गुरुपा आप मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो,
और गुरुपा में एक विनती और है आपसे। मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि नैना देवी के वहाँ कोई मतलब बस वगैरह जा रही हो तो हम नैना देवी जा पाएँ। तो गुरुपा फाइनली पता नहीं माता रानी की कृपा मुझ पे हो गई, माता रानी ने सुन ली। माता रानी के वहाँ से बुलावा आया है हमें नैना देवी जाने के लिए। तो गुरुपा बस मैं इतना चाहती हूँ, गुरुपा मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं सही हो जाऊँ और मैं माता रानी के दरबार में जा पाऊँ। आप ही मुझे लेकर जाओगे, लेकर चलना गुरुपा, मेरे संग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना और सफ़र भी अच्छा हो, तबीयत भी ठीक रहे और मेरी तबीयत जो ख़राब चल रही है वो ठीक हो जाए बिल्कुल। और वहाँ से हम लोग एक दरगाह है ऊना में पड़ती है हिमाचल में ही, पीर 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 नगाहे, वहाँ पर भी जाना है। और एक गुरुद्वारा है नैना देवी माता मंदिर के पास, नाम नहीं याद, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, शायद वहाँ पर भी जाए। गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चों का भी मतलब सफ़र में पहाड़ी इलाकों में उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, सब बस सही रहे, अच्छा रहे सफ़र और दर्शन भी अच्छे हो। हम वहाँ पर जा रहे हैं तो गुरुपा बस मेरे मन में तो है बहुत जाने की, मेरी तबीयत ठीक रहे तो हम जा पाएंगे। गुरुपा प्लीज़ आप ले चलना हमें। और गुरुपा के से बहुत बहुत शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ, गुरुपा मुझे ना मेरे फ़ोन पर जैसे मतलब तितली के, कभी क्या नाम मोर पंख के और कभी क्या नाम ऐसे मतलब दर्शन होते रहते हैं। कल भी मैं मार्केट गई थी रात को फ्रूट्स लेने के लिए, तो मुझे एक आंटी के हाथ में मोर पंख के दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी हुई गुरुपा। और आपके सब रूप के भी दर्शन होते रहते हैं, आपके ब्लेसिंग नंबर के भी दर्शन होते रहते हैं गुरुपा। और आज सुबह जब मैं छत पर गई बहुत दिन के बाद गुरुपा, तो मुझे ना कबूतर के जोड़े के भी दर्शन हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना संगत जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नीलम लुधियाना पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी 3-4 दिनों से मैं जब भी बाहर जा रही हूँ, मुझे 77, 66 और कई बार तो एक ही बार में जब बाहर जाती हूँ 77 की 2-2 बार ब्लेसिंग मिलती है, 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। और बहुत दिनों से मेरा मन कह रहा था कि मुझे ना जय गुरु जी वाली कोई गाड़ी मतलब दिखाई दे, इस पे लिखा हो। आज एक ऑटो रिक्शा जा रहा था तो सड़क पर, तो मैंने देखा उसके बाद जय गुरु जी लिखा था। मेरी आस पूरी हो गई गुरुपा। मैंने बताया था कि मेरे प्लेट्स थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। आज मैंने 10-12 दिन के बाद प्लेट्स की जांच फिर कराई तो मेरे प्लेट्स पिछली बार 75,000 थे और अब की 71,000 हो गए। पिछली बार जब उन्होंने मेरा सैंपल लिया था तो पहली बार में सैंपल कह रहे ख़राब हो गया कि प्लेट सही नहीं आ रहे हैं। दोबारा उन्होंने मेरा सैंपल लिया। अब फिर क्या नाम आज फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो पता नहीं क्यों मेरे मन में कोई डाउट सा हो रहा है, क्योंकि मेरे शरीर में मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही, खूब एनर्जेटिक हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ A to Z सारा काम अपने आप, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर मेरी रिपोर्ट्स में सेल इतने कम आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर आज मुझे किसी ने राय दी कि तू अपना टेस्ट ना कहीं और करा कर देख, क्या पता यहाँ पर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ हो। तो मैंने अपना टेस्ट आज दूसरी जगह कराया, वो यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ लैब जहाँ मैंने टेस्ट कराया है। और देखो अब उसमें क्या रिपोर्ट्स में क्या आता है। और मैं गुरुजी से विनती करें, गुरुपा प्लीज़ मेरे रिपोर्ट्स में मेरे सेल सही आए। मुझे नैना देवी माता पर भी जाना है, बहुत इच्छा है, माता रानी का बुलावा आया है और मैं बिल्कुल सही रहूँ, मेरी तबीयत ठीक रहे। गुरुपा प्लीज़ कृपा करो गुरुपा। गुरुपा मैं तो आप ही के सहारे हूँ गुरुपा।
मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, और मेरे बच्चे भी अभी इतने सेटल नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ, अभी छोटे ही हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है गुरुपा, प्लीज़ मैं आप ही के सहारे हूँ गुरुपा। आप जब से मिले हो तब से गुरुपा मैंने अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं किया गुरुपा। ऐसा लगता है अंग संग कोई है, कोई बड़ा मेरा अपना है। बस गुरुपा मेरी लाज रख लो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा बस मेरी आपसे यही विनती कि मेरी प्लेट्स की रिपोर्ट सही आ जाए। अगर मेरी रिपोर्ट जैसी भी आएगी मैं संगी जी अपने अगले शुक्राना सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे कहते हुए अपना शुक्राना सत्संग कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करवा देना गुरुपा। पहले के भी शुक्राना सत्संग है कई, गुरुपा शेयर करा देना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।